असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाए नहीं बरनी, सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, सज्जन पीरा। पवित्र गीता सहित सभी धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि जब जब धरती पर अधर्म और पाप बढ़ता है, तब तब ईश्वर मानव देह में अवतरित होकर दुष्टों का संहार कर धर्म की स्थापना करते हैं। संपूर्ण सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु ने इस निमित्त त्रेता में भगवान राम के स्वरूप में अवतार लिया, तो द्वापर में वे वंशीधर कृष्ण कहलाए। कलयुग के प्रथम चरण में जब पाप पुण्य पर भारी पड़ने लगा, तब निरीह प्राणियों के उद्धार के लिए सन 1461 ईस्वी में राजस्थान के पोखरण क्षेत्र में भगवान रामदेव के रूप में अवतार लेकर स्वयं परमात्मा ने मानव कल्याण के महाअभियान का सूत्रपात किया। लेकिन भगवान रामदेव अपने अवतारी जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने से पूर्व ही अंतर्ध्यान हो गए। संतों, ऋषि और मुनियों ने ठीक ही कहा है कि परमेश्वर अधिक दिनों तक अपने भक्तों की पीड़ा देख नहीं पाते हैं। 20वीं शताब्दी में ईश्वर ने मानव उद्धार के लिए एक बार फिर इस धरा पर जन्म लिया। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में श्री आर.सी. मिश्रा जी के रूप में प्रभु का अवतरण हो गया। लेकिन त्रेता व द्वापर युग की तरह ये कोई नहीं जान पाया कि स्वयं परमात्मा मानव देह में इस भारत भूमि पर अपने चरण कमल रख चुके हैं। हालांकि कलयुग में भगवान के अवतार के संबंध में आज से लाखों वर्ष पूर्व ही महर्षि वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत में इसका उल्लेख कर दिया था। संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशसः कल्किः प्रादुर्भविष्यति। मनुष्य के लिए ईश्वर की लीलाओं को समझ पाना आसान नहीं होता। आरंभ में स्वयं महाप्रभु आर.सी. मिश्रा जी महाराज को ही अपना ज्ञान नहीं था कि वे कौन हैं और किसके लिए धरा पर उनका अवतरण हुआ है। लेकिन 1992 ईस्वी में ईश्वर ने स्वयं प्रकट होकर
इन रहस्यों पर से पर्दा उठा दिया और मानव कल्याण के लिए उन्हें अपनी सारी शक्तियों से ओतप्रोत कर दिया। अलौकिक शक्तियों का ज्ञान वह स्वयं से साक्षात्कार हो जाने पर आरसी मिश्रा जी महाराज ने अपना घर परिवार और ऐशो आराम के तमाम संसाधन त्याग दिए। एक जोड़ी सूती वस्त्रों में खाली हाथ वे निकल पड़े मानव कल्याण के उस दुर्गम मार्ग पर जहां प्रभु यीशु और मोहम्मद साहब की तरह ही घोर अपमान व विपदाएं उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। पूज्य गुरुदेव भगवान बुद्ध की तरह सब कुछ त्याग कर दुनिया को केवल देने ही निकले थे। फिर भी निर्बुद्धि समाज ने उनके पैरों तले कांटे बिखेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कहते हैं ईश्वर दया, ममता और करुणा के सागर होते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने अपमान, कष्ट सहकर भी दुष्टों को आशीर्वाद ही दिया। महागुरु वर्षों ठिठुरती सर्द रातों में खुले आसमान तले पेड़ों की छांव में सोए, खाली जेब, फटा कुर्ता, फटे जूते में यात्रा की, लेकिन जगत के कल्याण के महान उद्देश्य से वे डिगे नहीं। उनकी गोंडा से शुरू हुई पवित्र कष्टकारी यात्रा में स्थिरता राजस्थान के पुष्कर तीर्थ में पहुंचकर ही आई और इसी के साथ वर्ष 2000 में पुष्कर में घास फूस की झोपड़ी में रहकर पूज्य गुरुदेव का स्पर्श व आशीर्वाद का ये निस्वार्थ निष्पाप कार्य आरंभ हुआ, जिससे करोड़ों दीन दुखियों का उद्धार अब तक हो चुका है। कैंसर, मधुमेह से लेकर तमाम तरह के असाध्य रोगों से घिरे हुए लोग जब परम पूज्य गुरुदेव की शरण में पहुंचते हैं, मानो उनका कायाकल्प ही हो जाता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी मनुष्य की जिन बीमारियों से हार मान